नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक छोटी और खूबसूरत कहानी सुनने जा रहे हैं जिससे आपको जीवन की एक बड़ी सीख मिलेगी जो आपको एक सफल व्यक्ति बनाने में मदद करेगी। इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में राजा हुआ करता था। उस राजा को उपहार में 2 बाज के बच्चे मिले थे। वह बाज काफी शानदार थे। राजा उनकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को ले आए। वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। कुछ ही महीनों में वे दोनों बाज बहुत बड़े और पहले से और भी ज्यादा शानदार हो गए। राजा उन्हें देखने के लिए उस जगह पर गए जहाँ उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने उस ख्याल रखने वाले व्यक्ति से कहा कि यह तो बहुत बड़े हो चुके हैं, मैं इनकी उड़ान को देखना चाहता हूँ। तो उस आदमी ने बाजों को उड़ने का इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही दोनों बाज ने खुले आसमान में उड़ान शुरू कर दी, पर उसमें से एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और दूसरा बाज थोड़ी सी उड़ान भरता और वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता जहाँ से उसने उड़ान शुरू की थी। यह बात राजा को कुछ जमी नहीं। राजा उन दोनों बाजों को एक समान चाहते थे और उन दोनों की देखभाल भी एक ही समान की गई थी और राजा चाहते थे कि दोनों बाज ऊंचा उड़े और आसमान छुए। तो राजा ने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति दूसरे बाज को ऊंची उड़ान भरवाने में सफल रहेगा उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। इनाम की बात जानने के बाद एक से एक और बड़े से बड़े विद्वान ने इस बाज को ऊंचा उड़ाने की कोशिश की, पर काफी हफ्ते बीतने के बाद भी उस बाज का वही हाल था। फिर अचानक एक दिन वह बाज आसमान में उतनी ही ऊंची उड़ान भर रहा था जितना कि दूसरा बाज उड़ रहा था। राजा को यह देखकर बहुत खुशी हुई। पता लगाने पर यह बात सामने आई कि उस बाज को उड़ाने में कामयाब होने वाला व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन उसे राजा के दरबार में हाजिरी लगाने को कहा गया। उसके हाजिर होने पर राजा के वादे के अनुसार उसे 100 सोने के सिक्के दिए गए और राजा ने उसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इतने विद्वान और ज्ञानी लोग नहीं कर पाए वह तुमने कैसे कर दिया। तो उस किसान ने जवाब दिया, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं आती। मैंने तो बस उस डाल को ही काट दिया जिस पर बाज वापस आकर बैठता था। वह उसका आदी हो चुका था। जब उसे वह डाल नहीं मिली तो उसने भी अपने साथी के साथ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर दी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी जिंदगी में ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं, पर कई बार कुछ चीज़ों में उलझ जाते हैं और उसके आदी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी असली काबिलियत और ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी आप कुछ ऐसी चीज़ों में उलझ गए हैं जिसकी वजह से आप अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपको भी उस डाल को काट देना चाहिए। आशा करती हूँ यह खूबसूरत कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।